वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। और अपनी आज की क्लास में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। देखिए, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग की बात की जाए तो अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट जो होता है ना, ये 11th एंड 12th में कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम बात करें अकाउंटिंग एज अ सब्जेक्ट, तो जो लोग कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने 11th 12th में कॉमर्स पढ़ी है, बीकॉम, बीबीए, इससे रिलेटेड कुछ कोर्स करा है, तो उनको अकाउंटिंग के बारे में बेसिक नॉलेज, बल्कि एक हाई लेवल की नॉलेज ऑलरेडी होगी। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी जिन लोगों ने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है वो फिल कर रखा है। लाइक अभी यूपी जो है टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज निकली हैं। उसके अलावा आपका यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्जाम होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या चीज लेके चलनी है, हम लोग को अकाउंटिंग के बेसिक्स लेके चलनी है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इस सीरीज में प्रॉपर अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग के फीचर्स, किस तरीके से अकाउंटिंग की जाती है, लेजर, जनरल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सारी चीजें वन बाय वन हम लोग इस पूरी सीरीज में देखने वाले हैं। तो कुछ लेक्चर्स की सीरीज रहेगी, देखते हैं किस अकॉर्डिंग लेक्चर हमारे बनते हैं, बड़े बनेंगे, छोटे बनेंगे, किस अकॉर्डिंग आप लोगों का रिस्पॉन्स रहता है, आप लोगों को कितने बेनिफिशियल लग रहे हैं लेक्चर, उस अकॉर्डिंग हम लोग इस लेक्चर को आगे मतलब अपनी सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखते हैं कि हम इसमें कितने जो पर्टिकुलर लेक्चर है वो लॉन्च करेंगे। तो हमारे पास बेसिक जो वर्ड की बात की जाती है वो है अकाउंटिंग। देखिए, जब मैं अकाउंटिंग की आपसे बात कर रही हूँ, बिल्कुल बेसिक बात करेंगे आज। जो प्रॉपर वर्डली डेफिनेशंस होती है, एज इट इज वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन होती है, जो सीए इंस्टीट्यूट वगैरह ने और प्रॉपर अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने इसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन दे रखी है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग लेमैन लैंग्वेज में, आपकी और मेरी बिल्कुल साधारण नॉर्मल सी भाषा में अकाउंटिंग का मीनिंग डिस्कस करने वाली है। ठीक है, तो अकाउंटिंग की बात की जाए, देखो अकाउंटिंग में जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो हमें इतना पता है, आपको और मुझे इतना पता है कि ये जो टर्म है ये बेसिक कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है, पैसे से रिलेटेड है, और पैसे के इन्वेस्टमेंट वगैरह से रिलेटेड नहीं है। फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट, इन सब से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? उस फाइनेंस को, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है। क्या करने से रिलेटेड है? कि उनको रिकॉर्ड करना है, उनको एक जगह पे लिखना है। बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए, आप लोगों को मंथली पॉकेट मनी मिल रही है। फॉर एग्जांपल हम मान के चल रहे हैं कि मुझे मंथली पॉकेट मनी मिल रही है 5000 रुपीज। जो 5000 रुपीज की पॉकेट मनी आपको दी जाती है वो आपके सारे एक्सपेंसेस, आना जाना, मतलब आपको ट्रैवलिंग में कितना खर्चा लगेगा, उसके अलावा आपके और जितने भी एक्सपेंसेस हैं कि बाहर जाओगे तो आप कुछ खाओगे पियोगे, ऑल दीज थिंग, इन सबको कंसीडर करके आपके हाथ में पेरेंट्स 5000 रुपए पकड़ा रहे हैं। अगर आपको लेने की जरूरत पड़ रही है, इट्स जस्ट एग्जांपल ना, तो समझने के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप लोग अर्न कर रहे हैं तो दैट्स वेल एंड गुड, फिर तो आप दे रहे होंगे किसी को पॉकेट मनी, बट ये एग्जांपल के फॉर्म में हम ले रहे हैं। तो वो 5000 रुपीज जब आप किसी को दे रहे हो या आपको मिल रहे हैं एज अ पॉकेट मनी, ठीक है। अब एक 5000 रुपए की बात करी मैंने, तो अब एट द एंड ऑफ द मंथ या मिड ऑफ द मंथ में आपके ये पैसे खत्म हो गए हैं। ठीक है, मान लीजिए अभी नवंबर चल रहा है एंड आपने 20th ऑफ नवंबर को जाके ये रियलाइज करा कि मेरे पास ये जो 5000 रुपए थे ये खत्म हो गए। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पैसे तो पूरे मंथ के हिसाब किताब और खर्चों को बेस रख के मुझे दिए गए थे, तो ऐसा क्या, मतलब ऐसा पर्टिकुलरली क्यों हुआ कि ये पैसे 20 नवंबर को खत्म हो गए? मैंने कहाँ ज्यादा खर्चा कर दिया, या मुझे क्या पर्टिकुलरली बड़ा खर्चा ऐसा फेस करना पड़ गया कि मुझे यहाँ पे क्या हो गया, ये एक्स्ट्रा पैसे जो है, मेरे पर्टिकुलर पैसे खत्म हो गए 20 तारीख को ही। तो इसके लिए अगर आपने इस चीज को कहीं पे रिकॉर्ड करके नहीं रखा होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल कि ये पैसे कैसे एक्स्ट्रा खर्च हो गए। मैंने ऐसा क्या खर्चा कर दिया, क्या मैं बीच में ज्यादा बार मैंने कहीं बाहर का खाना खा लिया, या मुझे किसी को, फ्रेंड्स को गिफ्ट देने पड़ गए, बहुत ज्यादा बर्थडेज आ गए, या क्या ऐसी सिचुएशन रही? तो इसीलिए रिकॉर्डिंग, क्योंकि ह्यूमन माइंड जो है, ब्रेन जो है, लिमिटेड है, ये सब कुछ मेमोराइज नहीं कर सकता, आपके माइंड में सब कुछ रिटेन नहीं रह सकता। तो इसीलिए मुझे इन ट्रांजेक्शन्स को, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कहीं ना कहीं लिख के रखना जरूरी हो जाता है। अब आप देखिए, ये जो ट्रांजेक्शन है ये 5000 रुपए की एक ट्रांजेक्शन है जो आपके इंडिविजुअल से रिलेट करती है। वही अगर मैं एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बहुत सारी डीलिंग करती है। एक कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जिनका रिकॉर्ड आपके और मेरे लिए रखना थोड़ा सा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है।
हम सारी चीजें याद नहीं रख सकते। एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी 5-5 हजार की डेली मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होती होंगी। उसके अलावा उन मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स में उनके पास इनफ्लो भी होता होगा और आउटफ्लो भी होता होगा, राइट? हमारे पास इनफ्लो भी होता होगा और आउटफ्लो भी होता होगा। तो इसलिए ये रिकॉर्डिंग और अकाउंटिंग का कंसेप्ट जो होता है, ये हमारे लिए एक कंपनी, एक बिजनेस, एक फर्म, एक ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस कर रही है उसके लिए क्या हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए एक रिकॉर्डिंग, स्टेप बाय स्टेप देखिए। एक वर्ड होता है रिकॉर्डिंग। आप जब तक डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप अपने डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हो, आपने सिर्फ एक जगह पे उसको लिख लिया, इतना खर्चा हुआ, इतना आया, इतना गया, ऑल दीज थिंग, मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग वाला जो काम होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बुक कीपिंग। मतलब बुक्स मेंटेन करके रखना क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। अब कितना आया, कितना गया, कितना अमाउंट था, इस बुक कीपिंग के कंसेप्ट के लिए क्या मुझे कोई हाई प्रोफाइल प्रोफेशनल बीकॉम, एमकॉम ग्रेजुएट पर्सन चाहिए? नहीं, ये बेसिक सा रिकॉर्ड है जो कोई भी रख सकता है। एक स्टोर कीपर टाइप का काम हो गया ना ये। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। बुक कीपिंग के कंसेप्ट के लिए बहुत ज्यादा स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं है। तो दिस वर्क कैन बी डन इवन बाय अ बेसिक स्टोर कीपर, राइट? तो ओनली रिकॉर्डिंग वाला जो कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। अब रिकॉर्डिंग से एक लेवल ऊपर बढ़ जाते हैं। आपने रिकॉर्डिंग करी, आपने सारी चीजें क्या कर ली, एक जगह पे कहीं लिख ली। उसके बाद आप उसको करोगे क्लासिफाई। अभी देखो बिल्कुल शॉर्ट में मीनिंग समझ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में लेवल अप करेंगे। आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें अकाउंटिंग का मीनिंग समझा जा रहा है, एक लेवल डेवलप किया जा रहा है। धीरे धीरे ऊपर ऊपर बढ़ेंगे और बहुत हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे। क्लासिफाई की जब मैं बात कर रही हूँ, क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण करना, उनका डिवीजन करना। सेम टाइप की चीजें, जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपके इंडिविजुअल लेवल पे अभी आपने ट्रैवलिंग पे खर्चा करा, राइट? आपने अपनी एजुकेशन पे खर्चा करा, राइट? आपने इसके अलावा खर्चा किया किसी भी चीज पे, खाने पीने पे खर्चा करा। तो ये मैंने अलग अलग हेड्स बना दिए, और ये अलग अलग हेड्स बनाना और इनके खर्चे इसमें रिकॉर्ड करना, ये क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब क्लासिफाई के बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एनालाइज करना। आप इस डाटा, जो पर्टिकुलरली डेटा है, इसकी हम लोग स्टडी करते हैं कि अच्छा यहाँ पे इतना लगा, यहाँ पे इतना लगा, यहाँ पे इतना लगा, एंड मेरे पास 5000 रुपीज थे। तो इस पर्टिकुलर जगह पे पढ़ाई पे, या मैंने एक ट्यूशन नई ज्वाइन करी, एक क्लास नई मैंने परचेज करी है, वहां मेरा खर्चा थोड़ा ज्यादा लग गया। तो ये सारी चीजें, इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, एनालाइज करना। उसके बाद हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी रिकॉर्डिंग की है, जो भी डेटा लिखा गया है, उसको कर देते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट किस फॉर्म में, अकाउंट्स की फॉर्म में बात करूं तो हम लोग टेबल बनाते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं, लेजर करते हैं, ये सारी फॉर्म में, वो हम अपनी आगे की क्लास में डिटेल में देखेंगे कि हम अपने सारे डेटा को कैसे क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। क्लियर? तो अभी अगर मैं बात करूं तो 2 वर्ड आज हमने बस बेसिक मीनिंग डिस्कस करा है। हर क्लास में इसके मीनिंग में एड ऑन करेंगे और मतलब नेक्स्ट क्लास में इनको डिटेल में प्रॉपर इनकी डेफिनेशंस भी पढ़ेंगे। बट बेसिक मीनिंग किसका डिस्कस किया, बुक कीपिंग का। बुक कीपिंग क्या होती है, द रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो होती है वो होती है बुक कीपिंग। कोई बहुत स्किल्ड पर्सन रिक्वायर्ड नहीं है, बेसिक लेवल का काम होता है जो एक स्टोर कीपर भी कर सकता है। बात करते हैं वर्ड अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, मतलब पहले तो आप रिकॉर्ड करोगे, डाटा को रिकॉर्ड करोगे, क्लासिफाई करोगे, एनालाइज करोगे। एनालाइज एंड समराइज साथ में वर्ड यूज कर दो, समराइज एनालाइज वर्ड यूज होता है। क्लियर? तो अकाउंटिंग का मीनिंग क्या बना, अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग एंड समराइजिंग एंड प्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन और प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन टू द यूजर्स। दिस इज इंपॉर्टेंट। हम अकाउंट्स में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, कितना अमाउंट, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, ना कि आप कितने ऑनेस्ट हो, ना कि आपने कितने टाइमली एफिशिएंसी से अपना काम खत्म करा है। नहीं, 100 यूनिट बनाई, इतनी परचेज की, इतनी बेची, ऑल दीज मेजरमेंट जो कि नंबर की फॉर्म में होती है, न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही हम अकाउंटिंग के थ्रू क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो ये बस हमने बेसिक मीनिंग एक इंट्रोडक्शन क्लास रखी है ये इन्फॉर्म करने के लिए कि इस तरीके की क्लासेस हम और आगे इंट्रोड्यूस करेंगे।
देखिए 11th में एज अ सब्जेक्ट अकाउंट्स आता है, तो अगर कोई 11th का बच्चा देखना चाहता है उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, उसका भी बेसिक क्लियर होगा अकाउंट्स का। उसके अलावा अगर कोई बच्चा किसी भी कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसमें अकाउंट्स एज अ सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ से अपने बेसिक और आने वाली हर वीडियो से अपने बेसिक को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।